डिस्क्लेमर, इस चैनल पर प्रस्तुत सभी जानकारी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से है। हम यह दावा नहीं करते कि यह जानकारी पेशेवर सलाह का स्थान ले सकती है और किसी व्यक्ति, संस्था या संगठन को प्रतिबिंबित नहीं करते। हम इस चैनल पर प्रस्तुत जानकारी के उपयोग से उत्पन्न किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं है। रीब्रथ लव, चैप्टर 1, राही का देव। एक खंडहर जैसी जगह पर हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा। उस अंधेरे में एक कुर्सी पर बैठी एक जख्मी लड़की जो ब्लाकी खूबसूरत है, उसके सर पर से आ रहा खून टपक रहा, जिसकी आवाज सन्नाटे में भी सुना ही दे रही थी। दरवाजा खुला, एक जोरदार आवाज के साथ एक एक करके सब अंदर आए। सामने कुर्सी पर बंदी लड़की के सामने खड़े हो गए और पागलों की तरह हंसने लगे। कुर्सी पर बंदी लड़की को जब धीरे धीरे होश आने लगा, उनकी खतरनाक आवाज से उसका दिल बैठ गया। शायद उसे पता चल गया था सामने कौन है। हिम्मत जुटा उसने उनकी तरफ देखा जहां उसका परिवार और उसका प्यार खड़ा था। उनकी आंखों में आंखें डालकर बोली, तुम सबने मुझे धोखा दिया, मुझे अंधेरे में रखा और तुम अथर्व, तुमने भी छी, तुम पर मैंने बहुत भरोसा किया था ना। प्यार का दूसरा नाम भरोसा है। तुमने बोला था ना ये सब क्या है। हाँ, तुमने मेरे प्यार का यह सिला दिया। इतनी जोर से चिल्लाई कि सबकी आवाज बंद हो गई। थोड़ी देर के लिए सब डर गए। अथर्व, माय डियर रही, तुम तो बहुत भोली हो, मैंने तुमसे कभी प्यार किया। सोचने का नाटक करते हुए रिया, राही के चाचा के लड़की की तरफ देखकर, क्या मैंने राही से प्यार किया क्या? रिया और उसके मम्मी पापा उसकी बात सुन के जोरदार हंसे। तो राही, मैंने अभी बहुत सोचा तो मैं ये नतीजे पर निकला कि मैं तुमसे प्यार करता ही नहीं हूँ। हाँ, वेट, मेरा पेट दर्द करने लग गया। तो मिस राही, तुम जैसी बहन जी से कौन प्यार करेगा? मैं तो तुम्हारी छोटी बहन से प्यार करता हूँ। तुमसे कई ज्यादा मॉडर्न है, चालक है, समझदार है। तुम उसके नाखून के बराबर भी नहीं। क्यों जान? अथर्व ने राही की छोटी बहन रिया की कमर को अपने हाथों से कसते हुए बोला। रिया हंसने लगी। रिया, बेबी किसे बता रहे हो? ये मेरी सोकोल बहन और तुम यहीं। तुम्हें इतने देर से जिंदा देखकर बहुत गुस्सा आता रहा है। जला दो इस बहन जी को। चाची कावित्री, अरे क्या बोल रही हो? रिया बहन है तेरी, वो भी बड़ी, ऐसे थोड़े ना बोलते हैं। राही के पास जाके उसका चेहरा अपने तरफ करके एक झन्नाटेदार थप्पड़ मारकर ऐसे बोलते हैं, रिया तुम्हें कुछ नहीं आता है अभी भी। रिया, ओह मोम, बस इतनी सी बात। उसने भी थप्पड़ मार दिया राही को। राही गुस्से से झुलस कर, तुम सबने ये सब मेरी प्रॉपर्टी के लिए किया चाची, इतने देर में अब समझ आया। हाँ, और वो प्रॉपर्टी अब मेरी रिया के पास है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। रिया, मोम एक चीज है इसके पास, वो है जिंदगी। जला दो इसे, इसके पास कुछ भी नहीं होना चाहिए। चाचा विक्रम, राही बेटा सॉरी तुम्हें ऐसे तड़पाने के लिए, पर पैसा भी क्या चीज होती है, अच्छे से अच्छे आदमी को बुरा बना देता है। सॉरी बच्चा, हम तुम्हें याद थोड़ा सोचकर नहीं करेंगे। ये सुन सभी हंसने लगे। रिया, अथर्व, आग लगा दो यहाँ पर। सब बाहर निकलने लगे। रही, तुम सबको हर्जाना भरना पड़ेगा। राही को इतना कमजोर मत समझना, में वापस आऊंगी आप सबसे बदला लेने। जोर से चिल्लाई, आई एम कमिंग सून। पूरी जगह आग लग गई। थोड़े देर में सब जगह राख ही राख पड़ी थी। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 2, सिटी हॉस्पिटल। एक कमरे के बाहर एक आदमी और औरत चिंता में बैठे थे। दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था दोनों पति पत्नी हैं और अमीर खानदान से बिलोंग करते हैं। कमरे के अंदर एक लड़की दिखने में हूर की परी, रंग गोरा, हाथ लगाओ तो मेली हो जाए, कहना बुरा नहीं होगा। राही को दमदार टक्कर देने वाली लड़की है जो बेहोश है। उसे धीरे धीरे होश आने लगा। वो हर जगह देखती है, वो कहाँ है? थोड़े देर में समझ आ गया, वो हॉस्पिटल में है। वो चौंक गई, वो आग में जल गई थी। तो ये क्या है? वो पूरा बदन देखती है, कहीं भी जलने का निशान नहीं है। वो बाथरूम खोजती है और अंदर चली जाती है। अंदर मिरर में अपना चेहरा देखकर चौंक जाती है। अपने चेहरे पर हाथ रख कर बोलती है, ये चेहरा मेरा नहीं है। जोर से चिल्लती हाउस की आवाज सुनकर नर्स अंदर आती है। वो चौंक जाती है क्योंकि जिस लड़की का एक्सीडेंट हुआ था वो तो कोमा में थी। इतने जल्दी बाहर आ गई। उनका एक्सीडेंट तो 1 हफ्ते पहले हुआ था। डॉक्टर ने कहा था 1 महीना या साल तक लग सकते हैं कोमा से बाहर आने में। नर्स उसके पास गई। मैम प्लीज हाइपर न हो, डॉक्टर आ रहे हैं। वो लड़की नर्स को देखती है, पूछती है, ये चेहरा किसका है? नर्स, मैम पहले बाहर आए और आराम कीजिए। वो लड़की उस नर्स की बात मान बाहर आ जाती है और हर जगह को देखकर समझने की कोशिश करती। इतने में डॉक्टर आ जाते हैं। वो पेशेंट चेक करने लगते हैं। जब तक उस लड़की के मम्मी पापा जो बाहर बैठे थे वो भी आ जाते हैं। उस लड़की की मम्मी अपनी बेटी को होश में देखकर भावुक हो जाती है, जिसे उस लड़की के पापा संभालते हैं। ये सब वो लड़की देख रही थी, समझने की कोशिश कर रही थी। डॉक्टर
मिस राठौर, क्या आप अच्छा महसूस कर रही है? वो लड़की वो लड़की एक टूक जवाब देती है, डॉक्टर अब आप इनसे मिल सकते हैं। इतना कहकर चले जाते हैं। वो औरत जो उस लड़की की माँ है वो उस के पास जाती है। बेटो, कितना सहा आपने, कितना दर्द हो रहा है आपको, हमसे देखा ही नहीं जा रहा है। माँ है, कैसे देखा जाएगा दर्द? उस लड़की के पापा उसके सिर पर हाथ फेरते हुए, बेटा तुम बहुत स्ट्रांग हो, डॉक्टर ने तो हमें तो यह कह दिया शायद ही कोमा से बाहर आओ, पर तुम हिम्मत नहीं हारी मेरा स्ट्रांग बच्चा। वो लड़की उनको देखकर इतना समझ गई कि वो जिस शरीर में है उस शरीर के लड़की के मम्मी पापा है। वो सब बातें वक्त समय समझने के लिए उनसे बोलती है, राही मुझे थोड़े देर अकेले रहना है। उस लड़की के मम्मी पापा समझ गए उस स्पेस चाहिए। वो दोनों बाहर आ गए। उस लड़की के पापा ने किसी को कॉल लगाया और बोले उसे होश आ गया, तुम आ जाओ वही कमरे में। वो लड़की बोलती है, इसका मतलब मेरा राइबर्थ हुआ है। उसके बाद उसकी नजर कैलेंडर पर पड़ी। फिर उसने सोचा जब वह मरी थी, जब सन था 2022 था, अभी 2023, मतलब में एक साल आगे अगी, मतलब सब कुछ बदल गया होगा। अथर्व, तुमने मुझे धोखा दिया ना, अब मैं तुम्हें बताऊंगी किसी को प्यार में धोखा देने का अंजाम क्या है। मैंने तुमसे जितनी मोहब्बत की है ना, उससे 10 गुना मेरी नफरत देखोगे। भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया है, ऐसे गवारा नहीं जाने दूंगी। मरते वक्त बोला था मैंने, राही को इतना कमजोर मत समझना। इससे पहले मुझे जिस शरीर में हूँ उसके बारे में पता करना होगा। तो अब हम जानने वाले हैं लीड हीरोइन के बारे में और उनके परिवार वालों के बारे में। एक जरूरी सूचना, लीड हीरोइन की फैमिली और हीरो की फैमिली के बीच गहरी दोस्ती है। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 3। राही दिमाग पर जोर डालने लगी। उसे पता चला कि जिसके शरीर में है उसका नाम रूहानी राठौर है। वो बहुत चंचल है, उसमें बचपना भरा हुआ है। बचपने में सामने वाले की बेइज्जती भी कर देती है। उसे लगता है अब उसकी बैंड बजने वाली है तो ऊटपटांग बातें करके हंसा देती है। इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है। इनका पूरा खानदान बिजनेस से ताल्लुक रखता है, पर मैडम को बिजनेस का भी नहीं आता। ये कह लो इन्हें कुछ नहीं आता बोलने और परेशान करने के जगह इनकी बेस्ट फ्रेंड है जिनका नाम जिया मालिक। ये भी इनकी तरह मजाकिया है पर समझदार है। दूसरी फ्रेंड काम्या शर्मा डरपोक बेचारी जिया और रूहानी के कारनामे देखकर डर जाती है। ये जिया काम्या की दोस्ती रूहानी से कॉलेज में हुई थी। ओ, तो जिस लड़की के शरीर में हूँ वो मुझसे बहुत अपोजिट है। हम नाइस राही, जब मोम डैड थे तो मैं भी ऐसी थी, पर मोम डैड के जाने के बाद सब बदल गया। जब डैड ने मेरे कान में वो बोला उसके बाद मैंने अपने सपने मार दिए। ऊपर देखकर डैड आप मुझे देख रहे होंगे। अब मुझे समझ आया आपने मुझे वो सब एक 10 साल की लड़की से क्यों कहा। मुझे आप दर्द में नहीं देखना चाहते थे, पर डैड जिस चीज डर था वो हो गया। पर एक चीज है, मेरे पास इतना सब होने के बाद भी नहीं बिगाड़ पाए। यह कह लो मेरे पास अभी भी हुकुम का इक्का है। हा 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 ना, तो क्या हुकुम इक्का है हमारी राही उर्फ रूहानी के पास। दरवाजा खुलने की आवाज आई जिससे उसने हंसना बंद कर दिया। उस तरफ देखा, एक 26 साल का लड़का, हैंडसम। इतना लोग एक बार पलट कर जरूर देखेंगे। तो मैं आपको बता दूं, ज्यादा मैं कैरेक्टर के लुक के बारे में नहीं बताऊंगी। वो शख्स अंदर आया, रूहानी के पास बैठ गया, उसे गौर से देखने लगा। राही उर्फ रूहानी मन में सोचने लगी, अब ये कौन है, ऐसा टुकुर टुकुर मुझे क्यों देख रहा है। भाई मैं हूँ खूबसूरत, इसका थोड़े ना मतलब है ऐसे देखेगा। हूँ ये मैं क्या बोल रही हूँ, मैं तो ऐसी नहीं थी। शायद इस शरीर की लड़की के कारण हो रहा है, मैं भी ऐसी होती जा रही हूँ। कोई ना इस बार अपना जीवन बहुत अच्छे से बिताऊंगी, वो अपने मन में ये सोचकर निश्चय लेती है। वो सोच ऐसी रही थी, उसके चेहरे पर भाव बार बार बदल रहे थे जिससे वो अपनी खूबसूरती में क्यूट बहुत लग रही थी। फिर वो दिमाग में जोर डालती है तो पता चलता है ये तो इस शरीर के मालिक बड़ा भाई है। इनका नाम सिवाय राठौर, इनकी पर्सनालिटी ऐसी कि लोग इनके सामने बोलने में भी हिम्मत बटोरे। इनका ऑरा बहुत खतरनाक है। ये अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी रहते हैं, बाहर वालों के लिए खड़ूस रूडली बातें करते हैं। सबसे पर इनके चेहरे पर मुस्कान इनकी छोटी बहन रूहानी के अटपटे कारनामे से आती है। इनकी मुस्कान यानी ईद का चांद, बड़ी कातिलाना मुस्कान है इनकी। चलो कहानी पर आते हैं। ओ, ये रूहानी के भाई है, मतलब अब मेरे तो कोई भाई नहीं था, कोई ना। रूहानी का भाई मेरा भाई, और तेरी की मैना अपने ही भाई बारे में बोली, तेरे कुछ नहीं हो सकता। राही ननन, राही नहीं, रूहानी मेरी यही आइडेंटिटी है अब से, तो मैं अब राही ना बुला के रूहानी बोलूंगी।
रूहानी भाई मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, मेरे जगह ऐसे किसी और को देखते ना तो आज मेरी भाभी आ जाती और अब तक मैं बुआ बन जाती और नन्हे मुन्ने गोलू मोलू भतीजे के साथ खेलती हूँ। फिर अपने भाई को देखती जो गुस्से में उसे देख रहा था। उसने मन में बोला और तेरी की खुद के पैर पर कुल्हड़ी मार दी। भाई मेरे प्यारे भाई बहन की बात मानने लग गए तो बात कुछ और हो जाएगी। मेरा मतलब मेरी बात को भूल जाओ, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं हुई, ना मैंने कुछ बोला ना आपने कुछ सुना। भाई मेरे प्यारे भाई, उसने यह सब इतनी मासूमियत से बोला थोड़े देर के लिए। सिवाय को लगा शायद उसकी गलती है, उसके बाद समझ आया ये इसका पेतरा है मुझसे बचने का। तो उसमें जुटा गुस्से से उसका एक कान हल्के से पकड़कर बोला भाभी हाँ, भतीजा हाँ, बुआ हाँ, औरतों पर नन्हे मुन्ने हाँ। कुछ ज्यादा दिमाग नहीं चलने लगा इस एक्सीडेंट के बाद से। हाँ रूहानी भाई मेरा कान छोड़ो, दर्द कर रहा है। अपने ये भारी हाथ पहलवान पर चलाओ, मुझ पर नहीं। सिवाय अच्छा दर्द कर रहा है, बच्चा पहले बताना था ना। ठीक है, किसने बोला था गाड़ी चलाने को, ड्राइवर थे ना। नहीं, तुम्हें तो गाड़ी चलाना था, दिखाना था। रूहानी राठौर को सब आता है। रूहानी मुझे गाड़ी चलाना आती है, वो तो सिवाय हाँ वो तो आगे क्या। रूहानी भाई वो तो गाड़ी के सामने बिल्ली का बच्चा आ गया, मैं बेचारे को बचाने के चक्कर में। आपको तो पता है ना मुझे पालतू जानवर पसंद है, मैं कैसे उन्हें कैसे मार सकती थी, कैसे अपने सर पर पाप लेकर फिरती। सिवाय पालतू जानवर पसंद। रूहानी हाँ तो कितने प्यारे होते हैं। बाहर दरवाजे पर खड़े उनके मम्मी पापा भाई बहन की नोक जोक देखकर मुस्कुराने लगे। तो रूहानी के मम्मी पापा का नाम पापा आकाश, भाई सिवाय राठौर, मम्मी पूनम राठौर। बड़े राठौर राठौर इंडस्ट्री का सीईओ, टॉप 10 में नंबर 1 की पोजीशन पर है। और हाँ 3 कंपनी है नंबर 1 पोजीशन पर, वो है पहली राठौर इंडस्ट्री, दूसरी हमारे हीरो की कंपनी, जल्द उनसे और उनकी कंपनी से मिलाएंगे। तीसरी आरआर इंडस्ट्री, नंबर 2 पोजीशन पर रायजादा इंडस्ट्री, उसकी सीईओ रिया रायजादा। तो अब आप सोच रहे होंगे अथर्व का क्या रोल है, कहानी में आगे पता चल जाएगा, जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 4 रूहानी का घर जाना। थोड़ी देर में रूहानी का डिस्चार्ज हो गया, उसे उसकी फैमिली उसे घर ले गए। उसका घर घर नहीं महल था, गार्डन में हर तरफ हरियाली, हर तरफ पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। रूहानी और उसकी फैमिली घर के अंदर गए। रूहानी ये घर कितना बड़ा है, हर तरफ बॉडीगार्ड जैसे बॉर्डर हो यहाँ। अरे रूहानी तू इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है, बिजनेस खानदान से बिलोंग करती है, दुश्मन तो हो गए ही सही, तुझे तो पता होना चाहिए ना। क्या पता होना चाहिए रूहानी को, सिवाय बच्चा ऐसे घर क्यों देख रही है जैसे पहली बार देख रही हो। रूहानी ख्यालों में खोए हुए जवाब देती है हाँ पहली बार देख रही हूँ। सिवाय क्या समझकर जवाब देती है बहुत बड़ी बात कह दी मेरे। रूहानी ख्यालों से बाहर आकर बात भाई आप तो ऐसे शौक हो रहे जैसे, मैंने कहने का मतलब है इधर उधर देखकर उसे सोफा दिखता है। वो बोलती है सीरियस होकर भाई बात बहुत बड़ी है। सोफा तरफ इशारा करते हुए उधर चलकर बैठकर बात करते हैं मजाकिया होकर, वरना में यही ढेर हो जाओगी मुझे। फिर हॉस्पिटल नहीं जाना। सिवाय शुरू उसकी नौटंकी देख रहा था, उसे उसके ऐसा बोलने बात बड़ी है। वो सीरियस हो गया बात में जो वो बोली उससे उसे बहुत गुस्सा आया। रूहानी ने जब अपने भाई को गुस्सा होते देखा मन में सोचती है लो हो गया तेरा बेड़ा गर, पता है जब भी गुस्सा दिलाती है। फिर अपने चेहरे पर दुनिया भर की मासूमियत लाकर प्यार से बोली भाई। वो ऐसे बोली जैसे उसकी आवाज से शहद टपक रहा। उसने अपने भाई का हाथ पकड़कर बोली भाई मेरी बात नहीं सुननी, चलो चलो पहले बैठते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ। वो दोनों जाकर सोफे पर बैठ गए। रूहानी के मम्मी पापा उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे। उन्हें मालूम था ये रूहानी अपने भाई के साथ ऐसे रहती है। वो दोनों अपनी बेटी की सुनने के लिए उनके साथ वहां बैठ गए। पूनम बेटू तो बताओ ऐसी क्या बड़ी बात है जिसके कारण आपको लग रहा आपने घर पहली बार देखा, बताओ। आकाश राठौर हाँ हाँ बताओ, हम भी तो जाने ऐसी क्या बात है जिसके चलते हमारी बेटू कॉमेडी मोड छोड़कर सीरियस मोड पर आगे। रूहानी अपने पापा की लास्ट लाइन सुनकर मासूम से शकल बनाकर बोली पापा मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी आप मेरे बारे में ये सोचते हैं। सिवाय तो चलो बताओ जिसके चलते तुमने हमें बैठाए रखा है, मैं सुन रहा हूँ। रूहानी हाँ तो मैं आती हूँ अपने ट्रैक पर, तो सुनो कान खोलकर। सिवाय बच्चा फालतू की बात छोड़ो मुद्दे पर आओ। रूहानी मासूम से शकल बनाकर हाँ तो बता रही हूँ ना, गुस्सा क्यों होते हो तो सुनो मेरी दुख भरी कहानी। तो आप सबको पता है मेरा एक्सीडेंट हुआ था 1 हफ्ते पहले। मेरी कैलकुलेशनों के हिसाब से हाथ पर जोड़कर बोलती है 1 हफ्ते में 7 दिन।
होते हैं, सिवाय ऐसे देख रहा था जैसे किसी पागल को देख रहा हो। रूहानी तो एक दिन में 24 घंटे होता है तो 7 दिन कितने हो गए। अपने छोटे से दिमाग से सोचते हुए बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। फिर सोच समझकर जोर से चिल्लाकर बोलती है, हाँ तो एक हफ्ते में 168 घंटे होते हैं। हाश, मेरा तो दिमाग ही थक गया। सिवाय आकाश, पूनम, रूहानी तो मैं पूरे 168 घंटे घर से बाहर थी। मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बस इतनी बड़ी बात थी भाई जिसके लिए आपकी रूहानी इतनी सीरियस थी। ये लाइन वो इतनी मासूमियत से बोली जो पूरा परिवार अभी उस पर गुस्सा होने वाला था। उन सब का गुस्सा छू हो गया, सिवाय अपनी छोटी बहन की ऊटपटांग बातें सुनकर उसे सुकून मिला। पूरे घर की रौनक जो आग गई थी। सिवाय खड़े होकर रूहानी के पास जाकर उसका सिर सहलाकर, बच्चा अपना छोटा से दिमाग मत चलाओ, अभी जाओ आराम करो रूम में। रूहानी अपना चेहरा भाई के सामने करके दुनिया भर की मासूमियत लाकर अपनी पलके बार बार झपका कर ऐसा दिखाती है मेरे मुंह की बात बोल दी। वो बोली, ओक भाई मैं रूम में जाती हूँ। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए बोली, तो आज का कोटा पूरा हुआ। उसने अपने रूम दरवाजा खोला, अंदर का नजारा देखकर चौंक गई। पूरा रूम ऐसा डेकोरेट किया जैसे कोई बच्चे, पूरा रूम पिंक कलर से डेकोरेट। रूहानी अंदर जाकर दरवाजा लगाकर, ओ माय गॉड, ये लड़की तो पूरी बच्ची है। कोई ना आईने के सामने खड़े होकर अपना चेहरा देखकर बोली, कुछ भी बोलो ये लड़की का चेहरा राही के चेहरे को दमदार टक्कर देती। फिर वो बेड के पास पीठ करके खड़ी हो गई और अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया। बेड पर जा गिरी, आंखें बंद कर ली। थोड़े देर में आंखें खोली, पूरी आंख लाल थी, आंखों में जुनून था, बहन था बदल लेने का। वो बोली, बहुत रह लिए तुम सब आराम से, अब तुम्हारा सुकून छीनने आ गई हो। फिर आंखें बंद कर ली और बोली, रूहानी की दोस्त जिया मालिक नाम पहचाना है, जल्द मुलाकात होगी। जिया मालिक? तो जिया मालिक को कैसे जानती है राही उर्फ रूहानी? जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 5। शाम के 4 बजे रूहानी की नींद खुलती है। रूहानी आप बहुत दिनों बाद सुकून की नींद आई। उठकर बाथरूम चली गई। फ्रेश होकर आधे घंटे बाद बाहर आई और कमरे में लैपटॉप ढूंढने लगी। थोड़ी देर में लैपटॉप मिल गया। लैपटॉप लेकर बेड पर बैठ गई और पता करने लगी बिजनेस वर्ल्ड में टॉप 1 पर कौन है। थोड़े देर में उसे पता चल गया। वो मन में बोली, ओ अब तो और मजा आएगा, किस्मत भी मेरा साथ दे रही है। मेरा भाई बिजनेस किंग, नो एक किंग नहीं 3 किंग है, गजब। सेकेंड पोजीशन पर मेरी छोटी बहन रिया रायजादा। हम खूबसूरत तो बहुत हो गई हो पर मुझसे मतलब रूहानी राठौर से कम खूबसूरत। अथर्व की भाषा में बोले तो तुम मेरे नाखून के बराबर भी नहीं। लैपटॉप साइड में रखकर मिरर के सामने खड़े होकर अपने बालों को संवारते हुए, हम अथर्व का जिक्र हुआ है तो पता करते हैं धोखेबाज आजकल कर क्या रहा है। वो लैपटॉप में अथर्व के बारे डिटेल निकलती है तो पता चलता है अथर्व संभाल रहा है अपना खानदानी बिजनेस जो टॉप 3 पर आता। रूहानी धोखेबाज ने मेरे परिवार के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया। मेरे पापा की मेहनत से खड़ी कंपनी जो उन्होंने मेरे नाम किया था वो भी मुझसे धोखे से छीन लिया। आप सबको पता है राही बिजनेस की पढ़ाई में टॉप करती थी। राही को धोखा मिलने पहले वो अपने पापा का बिजनेस संभालती थी जिसके कारण रायजादा इंडस्ट्री टॉप 1 पर आती थी। पर उस कंपनी की सीईओ राही के चाचा विक्रम रायजादा थे। उन्होंने कभी किसी को ये बात नहीं बताया कि कंपनी के टॉप 1 के होने कारण राही रायजादा है। राही ने भी कभी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। राही के डेथ के बाद रिया ने संभालिया क्योंकि उसे भी बिजनेस में इंटरेस्ट था, पर राही से कम। पर राही के बाद रिया का बिजनेस संभलने से रायजादा इंडस्ट्री टॉप 1 से सेकेंड नंबर पर आ गई। जब राही बिजनेस संभालती थी जब टॉप 1 पर 4 कंपनी थी, पहली रायजादा इंडस्ट्री, दूसरी राठौर इंडस्ट्री, तीसरी हमारे हीरो की कंपनी, जल्द मिलेंगे इनसे, चौथी आर इंडस्ट्री। चलो कहानी पर चलते हैं। और रिया नाम कर दी और खुद अपना खानदानी बिजनेस संभाल रहा है। कुछ सोचकर हंसने लगी, हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। इसकी गर्लफ्रेंड रिया बिजनेस में सेकेंड पोजीशन पर आती है और ये जनाब तीसरे नंबर पर। हाँ, कैसे रिया ने अपने बॉयफ्रेंड को बिजनेस में कुछ मदद नहीं करी। एनीवे मुझे क्या, पर तुम्हें बर्बाद करने में बड़ा मजा आएगा। कुछ सोचने लगी फिर बोली, जिया मालिक से मिलना है। रूहानी के मेमोरी से ऐसा लग रहा है जिया मालिक रूहानी के दोस्त है तो फिर तो मिलना पड़ेगा रूहानी बनकर। राही को रूहानी बनकर कर मिलने की क्या जरूरत है जबकि वो रूहानी है। तो अगले भाग में मुलाकात होगी रूहानी की। दोस्तों से पढ़ते रहिए, कमेंट करें और बताएं कहानी कैसी लगी जिससे मुझे आगे लिखने में मदद मिलेगी और रेटिंग देना भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट चैप्टर में और भी दिलचस्प मोड़ आने वाले हैं।
आज का एपिसोड कैसा लगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।